और महादेव, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। अभी हम आप लोग को 10 क्लास के सवाल बता रहे थे, जो स्क्रीन जो दिखाई दे रहा है उस पर बना हुआ है। मतलब अभी जस्ट बनाए हैं, लेकिन पहले सोचे कि ना बनाए वीडियो, फिर तो सोचे नहीं बना दे रहा। तो हम इसी क्वेश्चन को आपको समझा दे रहे हैं कि आंसर किस तरह आया और कैसे मानेंगे। ठीक है, कभी आपको प्रश्न में ये 100% इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोग सबसे पहले सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और इसी साल परीक्षा में 2025 में पूछने वाले ये प्रश्न है, जो कि के मान अधिकतर पूछा जाता है निकालने के लिए। ठीक है, तो हम बिंदु जो होता है उसका निर्देशक बिंदु कैसे निकालते हैं आज हम आपको समझा दे रहे हैं। केवल बोर्ड पे बनाया हुआ अभी जस्ट बनाया गया है। ठीक है, इसी को हम समझा दे रहे हैं। क्या करेंगे कि यहाँ हमारा जो प्रश्न था 3 बिंदु दिया हुआ था और कह रहा था कि 3 बिंदु यहाँ पर देखिए 1 2 3 बिंदु दिया है। जो मैथ है 10 क्लास के मैथ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये 3 बिंदु दिया है, इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जो निर्देशक ज्यामिति का फॉर्मूला उनको भूल भी जाते हैं और याद रहता है तो नहीं बनता। तो के मान जब निकालने के लिए कहे तो हम देखिए किस प्रकार से पहचान करेंगे। ये 3 बिंदु दिया है, तीनों बिंदु को हमने यहाँ लिख दिया है। यहाँ x1 y1 x2 y2 x3 y3, यानी हमारा फॉर्मूला होता है x1 x2 x3। इस प्रकार से हम पहले y1 y2 y3 इस सब का मान पहले पहचान कर लेंगे 3 बिंदु में से। तो हमने क्या किया है कि एक x1 का मान जो लिए हैं, तो x1 का मान 8 रखे हैं, y1 का यानी एक x1 का लेंगे तो एक y1 का लेंगे। तो x1 का मान 8 ले लिए, y1 का मान एक इसी में से इसी बिंदु में से 1 ले लिए हैं, तो 1 लिखा गया। और फिर x2 तो दूसर का बिंदु में से लेंगे, x2 तो दूसर का बिंदु में से ही लिया जाएगा, 4 यहाँ लिखे हैं। अब यहाँ तीसर का बिंदु जाए, तीसर का बिंदु में x3 ले लिए और उसके बराबर करके फिर क्या किया है यहाँ पर 2 रख दिया और फिर y3 का मान -5 रख दिए। 3 बिंदु, तीनों बिंदु का मान हम सबसे पहले पहचानते हैं और जब पहचान लेंगे तो सवाल बन जाएगा। अब रहा यहाँ फॉर्मूला, बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है। जब बड़ा क्वेश्चन दिया है तो बड़ा क्वेश्चन में देखिए क्या है कि x1 इंटू क्वेश्चन में बंद y1 और माइनस y3 प्लस क्वेश्चन में बंद है x2 और फिर इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 इंटू x3 इंटू y1 माइनस y2। ये बंद हमारा मतलब क्वेश्च में बंद है, यहाँ पर फिर बड़ा क्वेश्च लग गया है। अब ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इसी फॉर्मूला पे सवाल हम लोग बनाते हैं। जब इस फॉर्मूला पे ये फॉर्मूला लगा देंगे तो सवाल और आसान हो जाता है, क्योंकि फॉर्मूला में केवल मान पूछा जाता है, कौन मान कहाँ रखना है। तो हमने देखिए रखे हैं, यहाँ पे सारे मान रख दिए हैं। 8 यानी x1 का मान, फिर y2 का मान माइनस का 4। यहाँ देखिए इसमें से पहचान कर लें तो माइनस का 4 दिया था तो 4 रख दिया। फिर माइनस का चिन्ह इसमें दिया था माइनस रख दिए। फिर यहाँ कह रहे हैं कि y3, तो y3 का मान हमें ध्यान होना चाहिए, यहाँ पर दिया हुआ है माइनस का 5, हमने 5 रख दिए। ठीक है, जब 5 रख दिया फिर क्वेश्चन बंद प्लस का चिन्ह, यहाँ x2 का मान, तो x2 का मान हमारा क्या के दिया है तो के रख दिए। ऐसे हमने मान रख लिया। ठीक है, पहचान करके रख लिए। अब यहाँ पर क्या किया गया कि घटाया गया है, चाहे जोड़ा गया है या गुणा किया गया। तो देखिए ये क्वेश्चन 8 जो लिखा हुआ है और क्वेश्चन में बंद है, तो यहाँ गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह हमने दे दिए। अब यहाँ क्या है माइनस है, यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होता है। अब फिर यहाँ माइनस दे दिया, तो जब माइनस दे दिया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब फिर प्लस और माइनस होता है, यानी 4 में से 5 घटा दिए तो माइनस का 1 बच गया, तो हमने 1 लिख दिए है। और ये गुणा कहाँ से है, तो ये 8 और क्वेश्च जो छोटा क्वेश्च लिखा है इसके बीच में छुपा हुआ है। ठीक है, इसे हम लोग को ध्यान में रखना है, तो इसलिए हम गुणा वहाँ पर दिखा दिया। प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे दिया है। अब जो प्लस दे दिया है तो यहाँ पर ध्यान रखें। अब यहाँ देखिए के है तो के लिखेंगे, लेकिन गुणा में लिखेंगे, काहे कि के और क्वेश्च के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा है, छुपा हुआ है गुणा। तो यहाँ -5 है और यहाँ -1 है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो प्लस हो गया, जब प्लस हो गया तो 5 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। तो जब 6 लिख दिए
अब यहाँ पर और गुणा कर दिए k से तो 6k हो गया। ठीक है, अब k रख दिए। अब हमें क्या करते हैं कि यहाँ पर हमने जो चिन्ह लगाए थे तो यहाँ हमारा ये चिन्ह हटेगा। ठीक, अब जब चिन्ह हटेगा तो यहाँ हमारा कोष्ठ भी हट जाएगा। अब हमने क्या किए कि k से और 6 में गुणा कर दिए तो हमारा 6 आ गया। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि प्लस का चिन्ह ये दे दिया है प्लस, और फिर यहाँ पर भी यहाँ ध्यान रखेंगे कि यहाँ माइनस था, हम क्या किया यहाँ प्लस 1 कैसे लिख दिया, क्योंकि y1 का मान हमारा 1 था तो 1 रख दिए। यहाँ पे y2 के मान दिख रहे हैं तो y2 का माइनस का 4 है तो इसमें भी माइनस है, तो इसलिए माइनस माइनस प्लस होता है तो मैंने प्लस डायरेक्ट लिख दिया। अब प्लस लिख दिया तो यहाँ जोड़ देंगे तो 4 1 5, 5 में 2 से गुणा कर देंगे 10 आ जाएगा। अब यहाँ घटाना पड़ता है तो घटाएंगे, देखिए यहाँ घटाया गया तो यहाँ माइनस का चिन्ह रहेगा ही। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया है कि घटाया है, अच्छा है गुणा किया है, जो किस की यहाँ पर देखिए 8 में 1 से गुणा किए तो 1 आ गया, 8 आ गया। जब 8 आ गया तो यहाँ पर 8 लिख दिए। अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे, लेकिन कब माइनस प्लस और माइनस माइनस होता है तो इसलिए माइनस हमने दे दिया है। ठीक है, अब जब माइनस दे दिया है तो प्लस का चिन्ह ये 6 के उतार के प्लस का चिन्ह देके 10 लिख दिया गया। अब कौन संख्या किस में जुड़ता है घटता है वही हमने काम यहाँ पर करके आंसर ला दिया है। तो अब आंसर ला दिया है तो देखिए 3 आंसर आएगा, क्योंकि जब 6k को बाहर करेंगे ये माइनस में था तो इधर प्लस में हो जाएगा। तो अब क्या हुआ कि 6k को बाहर किए बराबर करके 18 लिख दिए, क्योंकि 10 8 8 18 होता है, 18 लिख दिए। फिर k को बाहर करके फिर ये बराबर का चिन्ह है तो 6 को नीचे किया गया, यानी 18/6 लिख दिए और कटा दिए तो 3 आंसर k का मान निकल गया। इस प्रकार से बिंदु वाले को प्रश्न बनते हैं। ठीक है, इससे आप मतलब 2 बार से 3 बार चाहे जितना बार इच्छा करें उतना बार इसको रिपीट कीजिए, ये इम्पोर्टेंट है होता है और ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इसको रट लीजिएगा। चलिए धन्यवाद।